26,000 करोड़ कंपनी के सारे आउटलेट्स रातों रात बंद कैसे हो गए? ऐसा क्या कर दिया बिग बाजार ने कि वो बैंकरप्ट होने की कगार पर आ गया? और इन सब से मुकेश अंबानी का क्या रिलेशन है? आइए इस वीडियो के थ्रू बिग बाजार की पूरी जर्नी को समझते हैं। बात है 1981 की, जब किशोर बियानी नाम का एक स्टूडेंट कॉलेज के फाइनल ईयर में था और इंडिया की कई फैमिलीज की तरह उनके पापा ने भी उनका फ्यूचर पहले से ही सोच रखा था। ये तो हमारा फैमिली बिजनेस ज्वाइन करेगा। लेकिन किशोर इस बात से खुश नहीं थे और वो खुद का कुछ करना चाहते थे, पर उनके पास ऐसा कुछ आइडिया नहीं था जिस पे वो वर्क कर सके। रोज की तरह वो एक दिन कॉलेज गए और अपने दोस्त को कुछ अलग पहने देखा। उस वक्त लड़कों को कपड़े में इतनी चॉइसेस नहीं थी, पर उनके दोस्त ने जो ट्राउजर्स पहने थे वो काफी स्टाइलिश थे। पूछने पर पता चला कि वो ट्राउजर स्टोन वॉश फैब्रिक से बने थे और 1980s में इस फैब्रिक की काफी ज्यादा डिमांड थी। यही देखकर किशोर ने ट्राउजर्स के बिजनेस करने का आइडिया लगाया, पर किशोर के पास ट्राउजर्स बेचने के लिए रिसोर्सेज थे ही नहीं। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ट्राउजर्स ना सही पर ये फैब्रिक ही सेल करके देखते हैं। फिर उन्होंने 200 मीटर स्टोन वॉश फैब्रिक खरीदा और शहर में घूम घूम कर गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड स्मॉल शॉप्स को फैब्रिक बेचने लगे। उनके घर वालों को लगा कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट पता है 6 महीने में क्या हुआ? उन्होंने इसी फैब्रिक को बेचकर लाखों पैसे कमा लिए। 1985 तक किशोर बियानी फैब्रिक ही बेचते रहे और उन्होंने फैब्रिक से ट्राउजर्स बनाने का सिस्टम भी सेट कर लिया और अपना स्टोर खोल लिया जहां पे वो रेडीमेड ट्राउजर्स बेचने लगे। वो इन ट्राउजर्स को एक मॉडर्न लुक एंड फील में देना चाहते थे, तो इसके डिजाइन्स भी उन्होंने काफी ट्रेंडी रखे। उन्हें देखा कि इस ट्राउजर्स को बेचने में तो काफी पोटेंशियल है एंड विद द राइट अमाउंट ऑफ मार्केटिंग ये और लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। बट इसके लिए उनको एक मॉडर्न नेम चाहिए था। उन्होंने देखा कि पैंट को हिंदी में पतलून कहते हैं और इससे रिलेटेड कुछ नाम रखा जाए, और इससे शुरुआत हुई पैंटालून्स की इन 1987 विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 लाख रुपीज। पैंटालून्स के स्टोर में किशोर ने काफी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजीज यूज करी, जैसे पैंटालून्स के स्टोर्स में गारमेंट की प्राइसेस काफी लो होती थी इन कंपैरिजन टू देयर कॉम्पिटिटर्स, जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स उनके पास आने लगे। उनके स्टोर स्ट्रैटेजिकली शॉपिंग मॉल्स में खुलते थे जिससे उनकी विजिबिलिटी बढ़े, और वो टाइम टू टाइम सेल्स एंड डिस्काउंट ऑफर्स निकालते रहे जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स उनके स्टोर्स में दिखते रहे। नो डाउट बाय द टाइम पैंटालून फैशंस वेंट पब्लिक इन 1992 इट हैड 60 एक्सक्लूसिव स्टोर्स एंड बाय 1994 वो जीन्स, टी-शर्ट, सॉक्स सब कुछ बना रहे थे, ऑपरेटिंग इन 72 फ्रेंचाइजीज। पैंटालून्स इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेल स्टोर्स बन चुका था एंड बाय 1999 इट हैड 13 मेगा स्टोर्स इन द कंट्री। बट दिस वाज़न्ट इट। किशोर को कभी पैंटालून के स्टोर में कुछ मिसिंग नहीं लगा अंटिल वो एक दिन चेन्नई के सरवना स्टोर में गए और उन्होंने वहां पर कुछ अलग ही दुनिया देखी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, किशोर ने उस 5 माले की बिल्डिंग सरवना स्टोर में देखा कि वहां पर कपड़ों से लेकर ज्वेलरीज, टॉयज, ग्रोसरी सब कुछ मिल रहा था और वही कॉन्सेप्ट इंडिया भर में लेके आना चाहते थे। एंड दिस वाज द बिगनिंग ऑफ हम सबका फेवरेट बिग बाजार। इनिशियली वो इसका नाम बाजार रखना चाहते थे, बट सिंस उनका टारगेट मार्केट काफी बड़ा था, ही एडेड द वर्ड बिग टू इट। अब इस टाइम पे हाइपर मार्केट के लिए किशोर को काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पैंटालून्स का रेवेन्यू सिर्फ 1.8 बिलियन का था, पर उन्होंने सिर्फ 40 मिलियन का ही प्रॉफिट जनरेट करा था। अब किशोर अगर पैंटालून्स के शेयर बेचकर भी पैसे रेस करते तो उनको सिर्फ 18 रुपीज पर शेयर ही मिलता। सो किशोर ने 1.2 बिलियन रुपीज का एक बड़ा लोन लिया टू स्टार्ट बिग बाजार। उन्होंने कोलकाता में एक 10,000 स्क्वायर फीट की जगह रेंट करी एंड ओपन द फर्स्ट बिग बाजार स्टोर। उन्होंने पैंटालून्स की सक्सेस की तरह ही बिग बाजार को भी रेप्लिकेट करने का ट्राई करा एंड कुछ कॉमन स्ट्रैटेजीज फॉलो करी, जैसे उन्होंने अपने कस्टमर्स को एक वन स्टॉप सोल्यूशन दे दिया था। बिग बाजार एक ऐसी सुपरमार्केट जहां पर ग्रोसरीज, कुकिंग वेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस सब कुछ मिलता था और कस्टमर्स को 10 जगह नहीं जाना पड़ता था एंड वो बिग बाजार ही आने लगे। इसके अलावा किशोर ने इंडियन ऑडियंस को अच्छे से समझ लिया था। एज इंडियंस वी लाइक अफोर्डेबल स्टफ्स एंड बिग बाजार की सारी स्ट्रैटेजीज मैसेज के अराउंड ही होती थी और उनका टैगलाइन भी यही था, इससे सस्ता और कहीं नहीं। बिग बाजार ने काफी सारे एड कैंपेन्स निकाले, लाइक सबसे सस्ते दिन, जहां उन्हें सेम प्रोडक्ट्स काफी सस्ते में मिलने लगे। 2005 ऑनवर्ड्स दे आल्सो लॉन्च्ड अ शॉपिंग प्रोग्राम कॉल्ड द बिग बाजार एक्सचेंज ऑफर, जहां कस्टमर्स अपने घर के यूज प्रोडक्ट्स को स्टोर पे एक्सचेंज कर लेते थे फॉर कूपन्स एंड इन्हीं कूपन से वो बिग बाजार पर शॉपिंग करने लगे। 2005 में बिग बाजार टीवी एड्स
पर भी आने लगा, where they would show families शॉपिंग टुगेदर इन बिग बाजार, जिससे वो इंडियन ऑडियंस से इमोशनली भी कनेक्ट करने लगे। इनफैक्ट बिग बाजार इतना बड़ा ब्रांड नेम बन गया जिससे हर टाइप की इंडियन ऑडियंस रिलेट करने लगी। नो डाउट बिग बाजार का पहला स्टोर इतना सक्सेसफुल हुआ दैट दे ओपन 2 more स्टोर इन द सिटी एंड विद इन अ ईयर दे हैड ओवर 50 स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया। बाय 2009 दे हैड ओवर 100 स्टोर्स ऑल अक्रॉस इंडिया। एंड बिग बाजार के इतने सक्सेस के बाद किशोर बियानी के माइंड में एक नया कॉन्सेप्ट आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा शॉप बनाया जाए जहां पर शॉपिंग के अलावा फूड, एंटरटेनमेंट जैसी चीजें भी हों। और 2004 में इस कॉन्सेप्ट से उन्होंने इंडिया का पहला मॉल खोला इन बैंगलोर कॉल्ड दी सेंट्रल मॉल। ये 1,20,000 स्क्वायर फीट स्पेस वाला ये मॉल हैड एवरीथिंग, कपड़े, फुटवेयर, एक्सेसरीज, कॉफी शॉप्स, रेस्टोरेंट, बार्स, पब्स। एंड धीरे धीरे ये सेंट्रल मॉल बैंगलोर की मस्ट विजिट प्लेसेस में आने लगा। और किशोर बियानी ने इसके सक्सेस को देख के मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, जयपुर जैसे शहरों में भी सेंट्रल मॉल खोला। 2006 में अपनी सारी सब कंपनीज को मैनेज करने के लिए किशोर बियानी ने एक नई कंपनी स्टार्ट करी कॉल्ड द फ्यूचर ग्रुप। किशोर बियानी ने देश में मल्टीपल स्टोर्स खोल लिए थे, पर उनके पास एक प्रॉब्लम थी, डेट। क्योंकि वो सारे स्टोर्स लोन पर खोलते थे, ये डेट पाइल अप होते चला गया। किशोर ने सोचा कि ये पैसा जो है ये सेल से रिकवर तो हो जाएगा, पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। 2008 में ग्लोबल क्राइसिस आया एंड लोगों ने अपने एक्सपेंसेस काफी कम कर दिए। एंड बाय 2013 Amazon launched its e-commerce business in India एंड लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करने लगे ओवर ऑफलाइन शॉपिंग। एंड इससे बिग बाजार का पूरा मार्केट काफी ठंडा पड़ गया। बट इवन नाउ उनका रिटेल पर से कन्विक्शन नहीं हटा और उन्होंने कई कंपनीज एक्वायर करी अलग अलग सेगमेंट में, लाइक नीलगिरीज फॉर 300 करोड़, इजी डे फॉर 500 करोड़, Hyper City for 650 crores in 2017. By September 2019, you won't even believe कि उनके पास कितना डेट था। किशोर बियानी had a debt of 12,778 crores, जिसमें Pantaloons alone had a debt of 4,352 crores। अब क्योंकि it was impossible to pay it back, 2012 में किशोर बियानी ने Pantaloons का मेजॉरिटी स्टेक आदित्य बिरला नूवो को 1,600 करोड़ में बेच दिया। पर इवन दिस वाज नॉट इनफ, क्योंकि 2015 तक उनकी डेट का इंटरेस्ट 5,800 करोड़ का पहुंच चुका था। तो उन्होंने फ्यूचर कैपिटल को भी 4,250 करोड़ में बेच दिया एंड अपना ओल्डेस्ट मॉल सोबो सेंट्रल मॉल भी 476 करोड़ में बेचना पड़ा। थिंग्स वर गोइंग डाउनहिल फॉर फ्यूचर ग्रुप एंड जब कोविड-19 आया, फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार, सेंट्रल मॉल के सारे स्टोर्स ओवरनाइट बंद हो गए। लॉकडाउन के जस्ट 3 महीने में दे लॉस्ट सेल्स ऑफ 7,000 करोड़ रुपीज एंड इसे रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। दे डिसाइडेड टू सेल ऑफ देयर बिजनेस, क्योंकि 2020 तक बिग बाजार बैंक्रप्सी के कगार पे था और वो अपने सारे डेट्स क्लियर करना चाहता था। दे हैड 19,000 करोड़ इन डेट फ्रॉम द बैंक्स एंड 6,000 करोड़ इन डेट्स फ्रॉम द वेंडर। एंड इसी वक्त एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट की एंट्री हुई। गेस करो किसकी? मुकेश अंबानी की। बिग बाजार को डूबता देख मुकेश अंबानी को एक अपॉर्चुनिटी दिखी and he offered to buy the parent company of Big Bazaar, Future Retail, for 24,000 crores. किशोर agreed and Reliance ने बिग बाजार के सारे स्टोर्स लीज पे ले लिए एंड फ्यूचर रिटेल को सब लीज कर दिए ताकि जिन स्टोर्स पे रेंट ना पे करने की प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉर्ट हो जाए। पर 2022 में भी जब फ्यूचर रिटेल रेंट नहीं पे कर पाया, रिलायंस ने लीज एग्रीमेंट कैंसिल कर दी एंड बिग बाजार के सारे रिटेल आउटलेट्स को रिलायंस स्मार्ट बाजार रिटेल आउटलेट्स के नाम से रीब्रांड कर दिया। किशोर बियानी वॉज अ जीनियस, पर उनकी पुअर डेट मैनेजमेंट स्किल्स और इम्पल्सिवनेस ने उनके पूरे बिजनेस को डुबा दिया। तो आपको क्या लगता है, वॉज देयर अ वे जिससे किशोर बियानी बिग बाजार को बचा पाते? कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब मी फॉर मोर सच बिजनेस कंटेंट। टिल देन, सी यू।